माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 23 में हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है कि पी एक्स एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है एफ एक्स में, वेयर एफ इज ए फील्ड। इसकी एक जीरो है ए इन सम एक्सटेंशन ऑफ एफ। वन थिंग, यदि फाई एक फील्ड आइसोमॉर्फिज्म हो फ्रॉम एफ से एफ डैश, क्या है ये? एक फील्ड आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एफ टू एफ डैश। एक और पोलिनोमियल बनाई जिसका नाम है फाई पी एक्स, जो इस पोलिनोमियल रिंग में होगी। इसकी एक जीरो बी है, वो किस में होगी? जीरो बी इन सम एक्सटेंशन ऑफ एफ डैश। ये हमारे पास कुछ रूल्स दे रखे हैं। इसके तो हमें प्रूव क्या करना है? देयर एग्जिस्ट यूनिक थीटा, यूनिक आइसोमॉर्फिज्म थीटा फ्रॉम एफ ए टू एफ डैश बी सच दैट ए तो बी में ट्रांसफर हो और एफ का एलिमेंट एफ के वो क्या रहे? फाई ऑफ एफ में, फाई ऑफ अल्फा जो है अल्फा में ट्रांसफर हो व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू एफ, यानी कि फील्ड। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्टली वी डिफाइन A onto homomorphism psi from polynomial ring of F to F field FA। कंडीशन क्या है कि psi of G1x G1A बढ़ेगा। हम इसको इजीली onto भी प्रूव कर सकते हैं और रिंग होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर सकते हैं। This is not a difficult task. It is given that F फील्ड है और Px एक पोलिनोमियल रिंग ऑफ F की एक पोलिनोमियल है और वो इरेड्यूसिबल भी है ओवर F, इरेड्यूसिबल ओवर F है। और इसके पास एक जीरो है इन सम एक्सटेंशन ऑफ एफ, वो एक्सटेंशन ये होगी। और ये एक्सटेंशन क्योंकि पी एक्स इरेड्यूसिबल है, ये इसके आइसोमॉर्फिक भी होगी। अब इस चीज को हम खेल में लेते हैं कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। देयर एग्जिस्ट ए थीटा वन, एक मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी यहां से इसके बीच में, सच दैट इसका एक एलिमेंट जिसका नाम दे रखे हैं G1x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय Px, ये इसके अंदर मैप करना चाहिए। पहले हमने कह दिया कि ये इसके अंदर मैप करेगा एंड दिस विल बी मैप टू G1A। क्यों? इसको जो चाहिए ना एलिमेंट वो एफ, ये जैसे कि किसका एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है, ये इसमें मैप करेगा, ये इसमें मैप करेगा। इसका और असर क्या पड़ेगा? देखो, यदि हम इसके अंदर x ये रख दें तो क्या मिलेगा? ये मैप करेगा जिस x और दैट आंसर इज नाउ A। This will be mapped to A. First point is clear. Now second, Px एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल थी
ये एक फील्ड आइसोमॉर्फिज्म है यहां से, तो ये पोलिनोमियल भी इरिड्यूसिबल होगी ओवर एफ डैश, नहीं तो ये रिड्यूसिबल बन जाएगी। ये यदि इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, इसका मतलब जिसकी एक पोलिनोमियल, जिसकी एक जीरो भी है इन सम एक्सटेंशन ऑफ एफ डैश, वो एक्सटेंशन क्या होगी, ये होगी। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी एफ डैश बी की। इसका मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी यहां से यहां तक। ये आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, थीटा 2 में यदि हम फाई G2X पुट कर देते हैं, वो जाएगा जी G2B में, यानी कि आपने इसके अंदर x के स्थान पर b पुट कर दिया। इसका उत्तर क्या आएगा फिर, इसके अंदर आपने x पुट करना है b आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्डली, अब हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, हमने ये मैपिंग डिफाइन करी है इस फील्ड से इस फील्ड के बीच में। सच दैट थीटा 3 G1X प्लस दिस क्या हो जाए, इसके ऊपर भी फाई लग जाए और अंदर भी फाई चले। ये इस प्रकार मैपिंग डिफाइन की है। मैपिंग हमने डिफाइन करी है, सबसे पहले हम देखेंगे थीटा 3 इज वेल डिफाइंड। तो G1X प्लस आइडियल जनरेटेड बाय PX इक्वल टू G डैश X G1 डैश X प्लस आइडियल जनरेटेड बाय PX। अब कोसेट का रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, G1X माइनस G1 डैश X बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय PX, आइडियल जनरेटेड बाय PX। ओके, ठीक है। तो यहां से क्या हो सकता है, या तो G डैश X माइनस दिस, या तो ये 0 होगा, या इसकी डिग्री इस PX की डिग्री से ज्यादा या बराबर होगी। इन केस इसकी डिग्री इससे ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, तभी हम बात करेंगे। अब मैं छोटी सी बात बताता हूं, जब आप ऐसा कोसेट बनाते हैं ना, तो मान के चलते हैं कि G1 की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ G1X इज लेस देन डिग्री ऑफ PX। ये हम लेटिंग करके, क्योंकि ज्यादा डिग्री वाला होता है वो डिवाइड करने के बाद इसी का पार्ट बन जाता है। अब हम सबसे पहले करेंगे कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, मैंने कहा कि डिग्री ऑफ G1X डिग्री ऑफ PX से कम होगी। सिमिलरली डिग्री ऑफ G डैश X भी डिग्री ऑफ PX से कम होगी। इन दोनों के डिफरेंस की डिग्री भी PX से कम होगी। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो ये या ये। इसका मतलब क्या आ गया कि G1X माइनस D डैश X
इक्वल टू 0 ही ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास बची है। तो इसके ऊपर हम फाई लगा देते हैं। फाई ऑफ 0 किस में मैप करेगा जी? केवल 0 में मैप करेगा। अब फर्क ये है कि ये 0 इस आइडियल का पार्ट है, ये 0 किस आइडियल का पार्ट था? इस आइडियल का पार्ट था, क्योंकि मैपिंग से पहले ये चीज एफ एक्स में थी, मैपिंग के बाद एफ डैश एक्स में चली जाती है। वेरी गुड। तो ये 0 इसमें है, इसके ऊपर आप लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? इसका इस मैपिंग, जो ये मैपिंग आपने क्या नाम लिया है इसका? ये यहां से यहां तक लिए जो आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, इसको यहां अप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0, और 0 इसके अंदर है। तो ये चीज इस सेट के अंदर बिलोंग करती है। तो आइडियल की प्रॉपर्टी रिवर्स में लगा दी, दिस प्लस आइडियल जनरेटेड बाय दिस इज इक्वल टू ये किससे आया है? θ3 g1x प्लस px, उसकी मैपिंग है। इधर से θ3 g2x प्लस px की मैपिंग से आया है। तो इसका मतलब ये θ3 क्या है? वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट, θ3 को हमने अब प्रूव करना है 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? g3 g1x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय px इक्वल टू g3 g1 डैश x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय px। अब हमारे रूल के हिसाब से ये मैप कहां करेगा? ये यहां मैप करेगा। ये यहां मैप करेगा। ये यहां मैप करेगा। तो इस मैपिंग से हमें क्या मिलने वाला है? यानी इन दोनों का डिफरेंस इस आइडियल में पाया जाएगा। इसको कंबाइन किया जा सकता है। ये इस आइडियल में पाया जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है बेटा, वी गेट दिस थिंग। फाई ए क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब उसमें एक प्रॉपर्टी होगी जी, 1 प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट किस में होगा? ये एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। ये एलिमेंट इसमें जो पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा भाई? बिकॉज क्यों पाया जाएगा? ये बात है। वाई दिस एलिमेंट इन दिस सेट? देखिए बता रहा हूं मैं, ये इसको इस सेट में भेज रही है। इसको इस सेट में भेजने का मतलब है ये एलिमेंट ये मैपिंग इसको इसमें भेज रही है। तो इसका ये एलिमेंट किस में पाया जाएगा? px में। क्यों पाया जाएगा वो देखो। फाई आइसोमॉर्फिज्म है, उसकी 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है? 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखो ये जो एलिमेंट है वास्तविकता में ये px के फाई टाइम वाले किसी एलिमेंट से
के मल्टीपल एलिमेंट से बना होगा। तो इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ किसका होगा, 5px। यानी कि यदि मैं ये कह दूं कि ये एलिमेंट px से जनरेट है, इसके ऊपर 5 लेता हूं तो वो एलिमेंट इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है यहां पाया जाएगा। इसमें पाए जाने का मतलब क्या है, ये बात हमारे लिए बहुत अहम है। अब यही जो प्रूव करना है, क्यों, वाई दिस। मैं कह रहा हूं ये इसमें पाया जाएगा बिकॉज g1x माइनस g'(x) बिलोंग्स टू कर्नल। ये कर्नल से बिलोंग करते हैं। कर्नल, अब जब किसी फंक्शन में हम कहते हैं कर्नल इज 1 1, यानी कि यहां पर मैपिंग यदि 1 1 है तो उसके कर्नल में कितने एलिमेंट होते हैं, कर्नल में एक एलिमेंट होता है 0 ड्यू टू। तो वही बात यहां है, ये में 5 इसमें जा रहे हैं, इसके कर्नल में केवल जो है 5x होगा, तो ये इसमें जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि g1x प्लस px इज इक्वल टू g1'x प्लस px। मैं कर्नल वाली बात में क्लियर कर दूं, ये जो चीज है ध्यान से देखो, ये इस सेट की 0 है, ध्यान, तो ये वाली चीज इस सेट की 0 में जा रही है, तो इसका मतलब ये इसके कर्नल में जा रही है। 1 1 मैपिंग क्या कहती है कि 0 में जाने वो वही चीज आ सकती है जो परले की 0, यानी कि इसकी 0 ही इसकी 0 में जा सकती है। इसकी यदि कोई एलिमेंट इसकी 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये जो मैप होके आया था वो कहां से होके आया था, इसकी 0 से आया था। दिस बिलोंग्स टू 0 ऑफ दिस। दोबारा सुन लो, ये जो है ये इस मैपिंग की 0 है, यानी इधर 0 है। तो 1 1 कहता है इधर वाले 0 से मैप होके इधर आएगा। इधर की 0 का मतलब है कि वो एलिमेंट मल्टीपल ऑफ px होना चाहिए। ये जो एलिमेंट है ये इसकी 0 में मैप कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट मल्टीपल ऑफ px होना चाहिए। ये हो गया। क्यों, ये सारी चीजें हमने लिखा है क्योंकि ये कर्नल के कारण हुआ है। दिस बिलोंग्स टू दिस, और कोसेट की प्रॉपर्टी से ये हो गया, यहां से ही हो गया 1 1। अब बात करनी है हमने ऑन टू की। ये हमने एक एलिमेंट ले लिया इमेज सेट से, जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका। आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इस सेट का। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, g1'x इस सेट इस पोलिनोमियल रिंग का एलिमेंट है। फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है f से f'। इसकी ऑन टू प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फाई g1x एक ऐसा जरूर मिलेगा जो g1'x के बराबर होगा, जहां पर g1x fx इस पोलिनोमियल रिंग से। तो g1'x प्लस ये सेट किसके इक्वल होगा जी, फाई ऑफ g1x प्लस दिस। अब θ3 g1x प्लस आइडिया जनरेटेड बाय px हमें क्या देगा, हमें ये देगा भाई। ये देगा, ये वास्तविकता में क्या बन जाएगा जी, g1'x प्लस, यहां से हमारी ऑन टू नेस की प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी।
थर्ड थ्री चीज जो हमने प्रूव करनी है कि थीटा 3 एक होमोमॉर्फिज्म भी है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। ये लोगे प्लस में आप g2x प्लस, इसको एडिशन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली दोनों आप खुद प्रूव कर लेना। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट वर्क। वैसे मैं कहता करवा भी देता हूं। इसको कैसे तोड़ोगे, अभी अभी बताया कि इसके ऊपर अलग से फाई लगना है, और यहां फाई px आ जाएगा। ये होमोमॉर्फिज्म थी पहले से ही, टूट जाएगी। अब एक बार इसको इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ ले जाओ, तो वी गेट दिस थिंग। जैसे ये चीज हमने एडिशन के लिए की है, सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने प्रूव कर दिया कि ये एक क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अब आगे चलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म हो गया हमारे पास। अब थीटा 1 इनवर्स एक आइसोमॉर्फिज्म होगा यहां से यहां तक। जो क्या करेगा, g1a को g1x प्लस px में भेजेगा। थीटा इनवर्स a अपने आप को इसमें भेजेगा। अब बहुत सी सारी मैपिंग्स आपने डिफाइन कर ली हैं। अब लास्टली आप मैपिंग डिफाइन करोगे थीटा, जो थीटा 2 थीटा 3 थीटा इनवर्स होगा। ये सारी आइसोमॉर्फिज्म है, तो दिस इज ए आइसोमॉर्फिज्म। जो हमारी रिक्वायर्ड आइसोमॉर्फिज्म थी ये बनेगी। इसको हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे।